राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे छठी माता की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। छठ माता की महिमा और कथा का जो बहुत ही महत्व है। पौराणिक कथाओं के अनुसार छठ पूजा साल में 2 बार मनाई जाती है, एक चैत्र माह के कृष्ण पक्ष में और दूसरी कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में, और दोनों की मान्यता एक ही होती है। यह पर्व 4 दिनों का होता है, जो नहाए खाए से शुरू होता है और खरना डूबते सूर्य को अर्घ्य और उगते सूर्य को अर्घ्य देकर समाप्त होता है। छठ पूजा की कथा भी होती है, जिसे पूजा के दौरान व्रती पढ़ते या सुनते हैं। सूर्य षष्ठी व्रत के दिन सूर्य देव की पूजा और के साथ छठ माता की पूजा का भी विधान है। छठ पूजा संतान को सुख प्रदान करने वाली होती है। ब्रह्मवर्त पुराण में बताया गया है कि सृष्टि से पहले मनु स्वयंभू मनु के पुत्र प्रियव्रत के मरे हुए पुत्रों को इन्होंने जीवन दिया था, जिसके बाद राजा प्रियव्रत ने अपनी प्रजा से कहा कि वह संतान के अच्छे स्वास्थ्य और सुख के लिए छठ व्रत करें। उस दिन से पूरा गांव छठ व्रत रखने लगा था, और जैसे जैसे गांव के लोग देश के अलग अलग हिस्सों में काम या किसी और वजह से जाने लगे तो छठ व्रत भी प्रचलित हो गया। ऐसी मान्यता है कि वर्तमान में भगवान राम और अंगराज करण को सूर्य षष्ठी पूजा की शुरुआत करने वाला माना जाता है। इसके अलावा पौराणिक कथा के अनुसार जब पांडव जुए में सारा राजपाट हार गए, तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा था। द्रौपदी के व्रत के फल से पांडवों को राजपाट वापस मिला, जिसके बाद से छठ व्रत को समृद्धि पाने के लिए भी रखा जाने लगा। कथा के अनुसार प्रियव्रत नाम के एक राजा थे। उनकी पत्नी का नाम मालिनी था, परंतु दोनों की कोई संतान नहीं थी। इस बात से राजा और उनकी पत्नी बहुत दुखी रहते थे। उन्होंने एक दिन संतान प्राप्ति की इच्छा से महर्षि कश्यप द्वारा पुत्रयेष्टि यज्ञ करवाया। इस यज्ञ के फलस्वरूप रानी मालिनी गर्भवती हो गई और 9 महीने बाद संतान सुख को प्राप्त करने का समय आया तो रानी को मरा हुआ पुत्र प्राप्त हुआ। इस बात का पता चलने पर राजा प्रियव्रत को बहुत दुख हुआ। संतान शोक में वे आत्महत्या का मन बना चुके थे, परंतु जैसे ही राजा ने आत्महत्या करने की कोशिश की, उनके सामने एक सुंदर देवी प्रकट हुई। देवी ने राजा को कहा कि मैं छठ देवी हूँ, मैं लोगों को पुत्र का सौभाग्य प्रदान करती हूँ। इसके अलावा जो सच्चे भाव से मेरी पूजा करता है, मैं उसके सभी प्रकार के मनोरथों को पूर्ण कर देती हूँ। यदि तुम मेरी पूजा करोगे तो मैं तुम्हें पुत्र रत्न प्रदान करूंगी। देवी की बातों से प्रभावित होकर राजा ने उनकी आज्ञा का पालन किया। राजा और उनकी पत्नी ने शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि के दिन देवी छठ का पूरे विधि विधान से पूजा की। इस पूजा के फलस्वरूप उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। तभी से छठ का पावन पर्व मनाया जाने लगा। और एक और कथा के अनुसार एक बार एक बूढ़ी अम्मा अपने बेटे बहू तथा पोते पोतियों के साथ रहती थी। बूढ़ी अम्मा के घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। वह छठ माता की परम भक्त थी। हर साल छठ का व्रत बड़ी श्रद्धा से और भक्ति भाव के साथ किया करती थी। बूढ़ी अम्मा की बहू बहुत ही आधुनिक सोच वाली थी। उसका पूजा पाठ में कोई भी विश्वास नहीं था। जब शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि आई तो बूढ़ी माई बहुत ही खुश थी, क्योंकि आज से छठ का 4 दिन का पावन त्योहार शुरू हो रहा था। और बूढ़ी माई घर की साफ सफाई में लग गई थी। उसने अपने बेटे को आम की लकड़ी और पूजा की सभी सामग्री लाने के लिए बाजार भेज दिया था।
बूढ़ी माई ने अपने बेटे की सलामती के लिए छठ माता का व्रत किया। बूढ़ी माई ने अपनी बहू से भी छठ माता का व्रत करने को कहा, लेकिन तभी बहू कहने लगी कि ये सब तो बुढ़िया माई बेकार की बातें हैं, मुझे इन सब बातों में कोई विश्वास नहीं है, इससे क्या होगा। तब बूढ़ी माई अपनी बहू को छठ माता की महिमा बताते हुए एक कथा सुनाती है और कहती है कि अम्मा बोली, बेटा बहुत समय पहले की बात है। प्रियव्रत नाम के एक प्रसिद्ध राजा थे। उनके पिता का नाम स्वयंभू मनु प्रियव्रत बहुत ही सदाचारी और धार्मिक प्रवृत्ति के मनुष्य थे। विवाह के कई वर्षों के बाद भी जब उन्हें कोई संतान नहीं हुई, तब ऋषि कश्यप ने उन्हें पुत्रयष्टि यज्ञ कराने की सलाह दी। राजा प्रियव्रत ने पूरी विधि विधान के साथ पुत्रयष्टि व्रत अनुष्ठान किया। पुत्रयष्टि व्रत के प्रभाव से राजा की पत्नी ने स्वर्ण के समान सुंदर पुत्र को जन्म दिया, परंतु वह पुत्र मरा हुआ पैदा हुआ। राजा प्रियव्रत उस बालक को लेकर शमशान गए और उसे एकांत भूमि में जो पुत्र को छाती से चिपकाकर बिलख बिलख कर रोने लगे। इतने में वहां पर एक दिव्य विमान दिखाई दिया। मणि के समान चमकने वाला वह विमान अमूल्य रत्नों से बना हुआ था। उस विमान पर बैठी हुई मन को मोह लेने वाली एक परम सुंदरी देवी जो राजा प्रियव्रत ने देखा कि उस देवी को देखकर राजा ने बालक को भूमि पर रख दिया और बड़े आदर के साथ देवी की स्तुति की। वह देवी स्कंद भगवान की प्रिय पत्नी षष्ठी देवी थी, यानी छठ माता थी। उनका शांत विग्रह ग्रीष्मकालीन सूर्य के समान चमचमा रहा था। उन्हें प्रसन्न देखकर राजा ने पूछा, हे देवी, तुम कौन हो? राजा प्रियव्रत की बात सुनकर देवी ने उनसे कहा, राजन, भगवती देवी के मूल प्रकृति के छठे अंश से प्रकट हुई मैं देवी छठ हूँ और इस संसार में छठ नाम से प्रसिद्ध हूँ। इस प्रकार कहकर छठ माता ने उस बालक को उठा लिया और अपने प्रभाव से उसे फिर से जीवित कर दिया। जब राजा ने देखा तो वह स्वर्ण के समान सुंदर प्रभाव वाला बालक हंस रहा था। अभी राजा प्रियव्रत उस बालक की ओर देख ही रहे थे कि छठ माता उस बालक को लेकर आकाश में जाने लगी। यह देखकर राजा के कंठ, होठ और तालु सूख गए। उन्होंने माता की स्तुति की। तब माता प्रसन्न हुई तो माता ने कहा कि तुम सवृत्र प्रकृति यानी सूर्य उदय हुआ था, जल तथा वायु की पूजा कराओ और स्वयं भी करो। प्रकृति की आराधना से तुम और समस्त संसार वर्ष वर्ष सुखी और स्वस्थ और निरोगी रहोगे और दीर्घायु होंगे। तब राजा प्रियव्रत ने सूर्य, उषा, जलवायु तथा छठ माता का व्रत किया और पूजा की, जिससे प्रसन्न होकर छठ माता ने राजा को उनका पुत्र दे दिया। तब से शुक्ल पक्ष षष्ठी के अवसर पर सूर्य, उषा, प्रकृति, जलवायु तथा छठी मैया की पूजा की जाने लगी। तब बूढ़ी अम्मा ने बहू से कहा कि यह सब सुनकर वह आधुनिक युग वाली बहू बोली, यह सब तो अम्मा जी मनगढ़ंत कहानियां हैं, मैं इन पर विश्वास नहीं करती हूँ और फिर इन कथा कहानियों का विश्वास करने का कोई भी कारण नहीं है। यह सुनकर बूढ़ी मैया छठ माता से जो क्षमा मांगने लगी और बहू को फिर से समझाने की कोशिश करने लगी और कहने लगी, बेटी, हजारों साल से चली आ रही इस परंपरा का मजाक मत उड़ाओ और तुम भी जो मेरे पोते की दीर्घायु के लिए छठ माता का पूजन करो। बूढ़ी अम्मा की बातों को सुना करके बहू वहाँ से चली गई। बूढ़ी माई ने बड़ी श्रद्धा के साथ नहाए खाए का दिन किया और उधर बहू ने पूरा दिन घर के बाहर मौज मस्ती में बिता दिया। अगले दिन छठ के पर्व का दूसरा दिन यानी मास की शुक्ल पक्ष पंचमी आई, जिसे खरना के नाम से जाना जाता है। संध्या काल में जब हम अपने बहू को खीर रोटी का प्रसाद दिया बुढ़िया माई ने, तो फिर से बहू ने कहा, माँ, इतना कठिन निर्जल व्रत क्यों कर रही हो? अपने शरीर को कष्ट क्यों दे रही हो? इसका तुम्हें क्या फायदा होगा? यह सुनकर बूढ़ी माई ने बहू को फिर से छठ माता की महिमा समझाने की कोशिश की, परंतु बहू ने बुढ़िया माई की उन सभी बातों को अनसुना कर दिया और अपने कमरे में जाकर सो गई।
वैसे तो बूढ़ी माई कई साल से अपनी बहू को छठ माता की महिमा बताने की कोशिश कर रही थी और हर साल उसकी बहू इसी प्रकार सुना अनसुना कर देती थी, परंतु इस बार ना जाने क्यों अब माँ का दिल बहुत घबरा रहा था। वह बार बार छठ माता से प्रार्थना कर रही थी, हे माँ, यह बच्ची है, नादान है, आपकी महिमा को नहीं जानती, हे माँ, इसे क्षमा करना। सब लोग पूजा की तैयारी में जुटे हुए थे, परंतु बहू अपने कमरे में सो रही थी। वह बहुत देर से उठी और उठकर जो बुढ़िया माई के पास आई और अपने पास सो रहे बेटे को उठाना चाहा। तब बेटे ने जवाब नहीं दिया। यह देखकर बहू घबरा गई और भागी भागी अपने पति और बुढ़िया माई के पास आई और उन्हें यह सब बताया कि उसकी बात सुनकर बुढ़िया अम्मा और उनका बेटा दौड़े दौड़े कमरे में आए और उन्होंने बच्चे को जगाने की कोशिश की, परंतु वह बच्चा नहीं जगा। फिर वह तीनों बच्चे को लेकर अस्पताल गए। डॉक्टर ने बच्चे की जांच की और देखा कि बच्चे की सांसें रुकी हुई हैं। डॉक्टर यह देखकर हैरान हो गए कि इतना छोटा बालक जो बिल्कुल स्वस्थ था, ऐसे कैसे मृत्यु को प्राप्त हो सकता है। परंतु विधि का विधान और प्रकृति का नियम कहकर डॉक्टर ने अपने हाथ खड़े कर दिए। तब बच्चे के माँ बाप तथा उसकी दादी रोते बिलखते बच्चे को लेकर अस्पताल से बाहर आ गए। बूढ़ी माई का दिल तो पहले से ही घबरा रहा था। पोते के चले जाने पर बूढ़ी माई की जुबान पर केवल यही शब्द थे, हे छठ माता, क्षमा कर दे, मेरे पोते के शरीर में सांस भर दे। तुम तो पुत्र देने वाली हो, उसका पालन पोषण करने वाली हो, तुम समय से पहले उसके प्राण कैसे ले सकती हो। यदि हमसे कोई भूल हुई है तो हमें क्षमा कर दो, हे माँ, हमें माफ़ कर दो। उसी समय कहीं से एक अनजान औरत वहाँ आ गई और बूढ़ी माई की बहू से कहने लगी कि छठी मैया किसी के भी असमय प्राण नहीं लेती। तुमने अवश्य ही कोई ऐसी भूल की है जिससे माता बहुत नाराज हो गई है। आज छठ का पावन पर्व है और पूरी श्रद्धा से छठ माता को याद करो और विधि विधान से माता का व्रत करने का संकल्प करो। तुम्हारा पुत्र अवश्य जीवित हो उठेगा। शोक में डूबी हुई माँ के लिए यह शब्द उम्मीद की किरण लेकर आए और ना जाने कहाँ से एकदम बहू के अंदर श्रद्धा का संचार कर गए। बहू ने आंखें बंद करके छठ माता को याद किया और विधि पूर्वक व्रत करने का संकल्प लिया। जैसे ही बहू अपनी आंखें खोलती है तो उसने देखा उसका बच्चा आंखें खोलकर हंस रहा था। यह करिश्मा देखकर सब परिवार वाले और डॉक्टर आश्चर्यचकित हो गए। बच्चे को जीवित देखकर जैसे ही बहू ने उस अनजान औरत को धन्यवाद करने के लिए सिर घुमाया तो देखा वहाँ कोई नहीं था। अब बहू समझ गई कि वह साक्षात छठ माता ही थी जो उसे स्वयं इस व्रत की महिमा का ज्ञान कराने के लिए आई थी। उसके बाद बूढ़ी माई के साथ मिलकर उसकी बहू ने पूरी श्रद्धा से पूजा की तैयारी की और अगले दिन जो सुबह सूर्य को अर्घ्य दिया। हे छठ माता, जैसे आपने अनजान औरत के रूप में आकर बूढ़ी माई के पोते की रक्षा करी, ऐसे ही जो यह कहानी कह रहे हैं और जो यह कहानी सुना रहे हैं उनके भी बच्चों की सदा रक्षा करना और सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। बोलो छठी मैया की जय। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।